सोनाक्षी, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? ब्लू फाइल ढूंढते समय मैंने मुझसे गुजराल वाली फाइल पढ़ ली। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। जहां तक बात नुकसान की है तो नुकसान पैसों का हुआ है। पैसे का क्या है? कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा तो फिर से कमा लूंगा। लेकिन आप मेरी जिंदगी में नहीं होंगी, ये बात मैं सोच भी नहीं सकता, सोचना भी नहीं चाहता। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपसे पहले पता नहीं, लेकिन आपके मेरे लाइफ में आने के बाद, ये एहसास होने के बाद कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके बगैर अपनी जिंदगी इम्पॉसिबल लगती है। आपके बगैर मैं सोच भी नहीं सकता अपनी जिंदगी को। तो मत सोचिए ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। थैंक यू सो मच आंटी जी। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने मुझे कहा कि मैं बात गर्मी है ना, और कूलर को भी आज ही खराब होना था। एक्चुअली मैंने तो सबके जाते ही सबसे पहले ज्वेलरी उतारी और फिर कपड़े चेंज किए। एक काम कर, तू भी कुछ कंफर्टेबल पहन ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ, तू मुझे बता। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं निकाल लूंगी। आप? अरे नहीं, मैं निकाल दूंगी, कल से तो सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है, आज मैं निकाल देती हूँ। 1707 कोड है। हाँ, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। मैं कल ही तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह बना दूंगी। ऐसे कब तक सूटकेस में रखोगी, बार बार निकालोगी? भाभी, इसे कहाँ रखूं? नेहा, ये अलमारी तो हमेशा खुली रहती है, हम लोग कभी भी ताला नहीं लगाते। तुम एक काम करना कि तुम ये ज्वेलरी आंटी के पास रख सकती हो, वहां पे सेफ रहेंगी बिल्कुल। ठीक है। रणवीर, ये नेहा के जेवर है, तुम्हें नेहा की ज्वेलरी के लिए लॉकर बुक कराना होगा, तो इससे अच्छा है कि तुम अभी से अप्लाई कर दो। जी भाभी, मैं कर दूंगा। भाभी, भैया इतने दिन बाद घर आए हैं, तो आप चलो बाहर कैसे सोओगे? मैं और नेहा 2-4 दिन के लिए बाहर सो जाते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक तो हो ना तुम? नए जोड़े के पास अपना कमरा होना चाहिए, समझा? देव भाई साहब, आइए ना। भाई, आंटी ने कहा कि सब लोग अंदर हैं, इसीलिए मैं अंदर ही आ गया। आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नेहा, बैठो। हाय मिस्टर दीक्षित। देव, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, वरना मैं कुछ ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। रणवीर, क्या मैं 2 मिनट नेहा से बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इनफैक्ट आप लोग बातें कीजिए, मैं भाभी की हेल्प करके आता हूँ। आइए ना भाई, बैठिए। नेहा, सब ठीक है ना? तू खुश है? भाई, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बता देना। भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, निकी कैसी है? माँ कैसी है? तेरी बात नहीं हुई उनसे? निकी ने मुझे बहुत सारी सैड सेल्फीज भेजी थी। नेहा, सच में किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे एक फोन कर देना, हिचकिचाना मत, वो काम हो जाएगा।
जी रणवीर, चाय में चीनी कितनी डालनी है पूछा? भाभी को मैं किचन में हेल्प करती हूँ। और हाँ, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना के लाती हूँ, कहीं जाना मत। मिस्टर देव भाई, आई टोटली रिस्पेक्ट कि आप अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए आए हैं, बट अब वो मेरी बीवी है और उसको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं हूँ यहाँ पर उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी शादी हो गई है, वो अब तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बहन नहीं है। वो मेरी बहन भी है और अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। लेकिन अब ये काम मेरा है, नेहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। इनफैक्ट आपको तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ नेहा। I'm counting on that. Hope so. बैठिए। रणवीर, आप चाय लेंगे ना? ये लीजिए आपकी चाय। भाई, कॉफी कैसी लगी? अच्छी। भाई, अब आप यहाँ आई गए हो तो नाश्ता करके ही जाना। वैसे भी आप इतनी जल्दी आए हैं कि घर से कुछ खा के नहीं आए होंगे। नहीं नहीं, अभी ऑफिस जाना है, फिर कभी नाश्ता कर लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। बैठ तुम, बैठ। क्या हुआ रणवीर? भाई ऐसे अचानक से क्यों चले गए? कोई बात हुई क्या? नहीं तो शायद कुछ याद आ गया होगा। मूवी टिकट्स? मूवी देखने के बाद हम दोनों साथ में डिनर करने भी जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। थैंक यू। हाँ, कोई भी आ जाएगा। यू हैप्पी? ठीक है, आई लाइक दिस, लेकिन आज शाम तक मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। ओके। थोड़ा पैर को ऊपर कीजिए और थोड़ा। दर्द हो रहा है? दोबारा कीजिए। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर दीक्षित। आपने माँ का चेकअप सही तरीके से किया? या शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शादी के स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ये सब कुछ हो गया है। थोड़ा आराम करेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कोई और दवाइयाँ, कोई परहेज? किसी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओके? ओके, थैंक यू। आपका बेटा हमेशा फोन करके आपके स्ट्रेस लेवल के बारे में पूछता रहता है। पूछते पूछते अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेता है। जानती हूँ डॉक्टर, बहुत चिंता करता है मेरी। कितनी बार कहा है मैंने उसे कि मैं ठीक हूँ, पर मानता ही नहीं है। बड़ा जिद्दी है। आई थिंक ऐसी माँ बहुत लकी लोगों को मिलती है, और ऐसा बेटा भी। यू आर राइट। कैसी अब तू? ठीक हो बेटा? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? झुकना, नीचे बैठना, नीचे बैठ के आराम से उठना, इन बातों का ध्यान रखना। बस सर हिलाती रहती है तू, करती अपने मन की ही है। एक काम करता हूँ, एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। यहाँ तुझ पे नजर रखूंगा तो तू कुछ मानेगी। अरे पागल हो गया है क्या? मैं भी तो वही थी ना जब डॉक्टर ने ये सब कहा। मैंने भी सारी बातें सुनी है, और इतनी बड़ी दिक्कत है ही नहीं जितनी तू बता रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख मैं कह देती हूँ, काम में नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं सच में ठीक हूँ बेटा। हाँ, तू तो बिल्कुल ठीक है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बीमार है तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी मेरा काम तेरी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसलिए उस दिन तूने सोनाक्षी को अलमारी खोल के फाइल लेने के लिए कहा था, मुझे नहीं।
था वो बस। अरे आजकल तुझे मुझसे मिलने का वक्त ही कहाँ होता है। एक तो तू दिन भर काम में भाग दौड़ करता रहता है और जब मुझे मिलता है तो यूं डांटता रहता है। क्या हुआ? कुछ ज्यादा काम है क्या? नहीं माँ, वो इस बॉस से ऐसे। अरे छोड़ ये बातें। मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू मेरे साथ ना बस थोड़ा वक्त बिताया कर, मेरा सारा दर्द वैसे ही भाग जाना है। न्यूज़पेपर ऐसे क्या अरे ये वाला मेरा नंबर है ना? अरे टिकट्स तो शोरूम के पास है, शोरूम का है। फुटबॉल। बाबा अरे अभी तक मेरी नींद भी नहीं खुली और आप लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो। अब क्या किया मैंने? अरे दादा लॉटरी के टिकट्स दो, न्यूज़पेपर आ गया जल्दी से। पहला है 9009 बराबर देखना। हाँ ओके 5804 161 हाँ 6 लास्ट के 2 नंबर मैच नहीं कर रहे, हम हार गए। मैंने तो पहले ही कहा था लॉटरी के टिकट जीतने के चांसेस आदमी पे बिजली गिरने के चांसेस से भी कम है, पता है। चुप रहिए। लॉटरी मिल जाता तो क्या अच्छा होता था ना बेटा। मैंने तो कितने सारे सपने देखे थे। स्टूपिड, हम जीत गए हैं। कैसे? अरे लास्ट के 2 नंबर नहीं मिल रहे ना, बाकी सब तो मिल रहे हैं ना। मतलब अगर लास्ट के 2 नंबर नहीं लगते फिर भी हमें 5000 रुपए का तो इनाम मिला ही है। हम नहीं जीते हैं। ये मेरा टिकट है। ये चीटिंग है बाबा, आप खेलने ही नहीं वाले थे तो आपको लॉटरी कैसे लगी? नहीं चीटिंग नहीं है, इन 5000 रुपयों को मैं खर्च करूंगा अपने हिसाब से। वाह, आप तो कह रहे थे कि कोई टिकट जीत ही नहीं सकता। दिस इज नॉट फेयर विजय बॉस। बेटा फेयर तो तुम्हारा इस दुनिया में आना भी नहीं था, लेकिन तुम हो ना, इस फैमिली का हेड होने के नाते मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन 5000 रुपयों से मैं तुम्हारी माँ के लिए एक साड़ी लाऊंगा। वाह, सो डिसीजन बोला जी माँ जी। ये सारी साड़ियाँ, ये सारे कपड़े ना अच्छे से तय करके इन्हीं बक्सों में अच्छे से रखना, ठीक है? और फिर बक्सों को ऊपर से ये कागज जो है ना नया वाला, वो लगा देना अच्छे से, ठीक है? और ये पर्चे जिस तरह मैं रख रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही रखना, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगी। नेहा दीदी के ससुराल में जाएगा ना सारा सामान, सब ठीक से होना चाहिए ये इसके लिए, हैं? माँ जी, नेहा दीदी पग फेरे के लिए कब? आज ही आ रही ना? पता नहीं आ जाएगी कब आएगी, पर हमें तो तैयार रहना चाहिए ना। हाँ ठीक है। हाँ, हम कर देते हैं माँ जी, फिर आप देख लीजिएगा। नहीं मैं यही बैठती हूँ, तुम मेरे सामने करना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा ठीक। अरे ठीक से करना ना, वो ठीक से तय कर, इसीलिए तो बैठी हूँ मैं। हाँ हाय। ओह सॉरी, वो मैं। आप गलती से ऐसे टाइम पे आ जाती हैं जब मैं शर्ट चेंज कर रहा होता हूँ या जानबूझ के? हाँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ? और ये क्या पहन रखा है आपने? तो आप बताइए क्या पहनूं? वो वाली। नहीं एक्चुअली ये नहीं, एक काम कीजिए, आप सही ट्राई कर लीजिए। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप चाहती हैं कि मैं शर्ट पहनूं ही ना? देव, मैं आपको शर्टलेस नहीं देखना चाहती, मैं बहुत ही संस्कारी हूँ। मैं ना सलमान खान की पिक्चरें भी आंख बंद करके ही देखती हूँ, एलिना की तरह नहीं जो पराये लड़कों को उनकी 6 पैक्स को ऐसे ही देख के ड्रूल करती है। पराये लड़के ना देख, अपने की तो देख सकती है। ओह रियली? आप इतने भी गुड लुकिंग नहीं है। ओके अच्छा, तो मुझे देख के तुम्हें कुछ नहीं होता? नहीं। जब मैं पास आ जाऊं तो दिल की धड़कनें तेज नहीं होती? नहीं। इतना पास आ जाऊं तब भी नहीं? नहीं।
होती है। क्या हुआ? नो मोर संस्कारी? वो वाली ब्लू फाइन। ऐसे नहीं, पहले कहो कि मैं तुम्हें देख रही थी। मुझे देखने के अलावा और कोई भी काम था? अरे हाँ, वो मैंने आपके लिए कुछ बनाया। ये पिक्चर्स कब क्लिक की? शादी के फंक्शंस में। It's beautiful. देव, जिंदगी में खुशी के मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे बचा के रखना चाहिए। बचपन में सर्दियों में जब धूप निकलती थी तो मैं सोचती थी कि काश मैं थोड़ा छुपा के रखूं रेनी डे के लिए, ताकि बाद में देख के खुश हो जाऊं। तो आप मान लीजिए कि मैंने आपके लिए थोड़ी धूप बचा ली। थैंक यू। आपको पसंद आई क्या? तो मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एनीथिंग। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप अपने हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे। मैं जानती हूँ कि आप जिम जाते हो, लेकिन घर में वेडिंग थी ना, फंक्शंस थे, आपने बहुत अनहेल्दी खाना खाया, तो इसलिए नो स्वीट्स एंड नो ऑयली फूड। मोटा हो गया हूँ क्या? नहीं, और मैं होने भी नहीं दूंगी। As you say, doctor. It's Sonakshi for you. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के मुझे जाना होगा। ऐसे भी। हाय राम, जीजी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दे रही पग पैरों पे आप। भाभी क्या महंगा और सस्ता, बेटी के ससुराल में तो जा रहा है ना सब कुछ। बोला पकड़ी गई ना, पकड़ी गई थी चोरी, अब कुछ नहीं कह सकती है। अरे मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बैठे बैठे भोला को बोल रही हूँ ये करो वो करो, वो ही ठीक से नहीं कर रहा है। मैंने बोला था ना ये पर्चियां सारी रख दो ऐसे। पर माँ जी हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की। रहने दो भैया, ये नहीं मानेंगी, ऐसी ही है ये, पहले सारा काम खुद करती हैं फिर दूसरों को डांटती हैं। अब मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर से काम करने तो नहीं लग जाएगी ना? हे भगवान, तुम्हारा बस चले ना तो मुझे टेबल कुर्सी बनाकर एक कोने में रख देगा तू। अरे माँ कुछ पूछ रहा हूँ ना, सच्ची सच्ची बता। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, बैठे रहो, ठीक है? ठीक है। बोला ऐसे ही कुछ बैग्स पड़े हैं मेरे कमरे में, लेकर आना तो। जी माँ जी। चाहता हूँ मैं। जीता रहे। लगता है नेहा को फोन आया, आराम से। मैं बात करती हूँ उससे। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं क्या, मैंने तो तू नेहा के घर गया था? हाँ, वो तो मैं बस पूछने गया था उससे कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। किस हक से पूछने गया था? किससे पूछकर पूछने गया था? अगर तुझसे कुछ मांग लेती वो तो नई गाड़ी, घर, फ्रिज, टीवी दे देता सब कुछ। लेकिन माँ उसने कुछ नहीं मांगा और मुझे गर्व महसूस हुआ। पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों गया था तू नेहा के घर? हाँ, क्या जरूरत थी तुझे जाने की? तू वहां गया, उसके ससुराल में गया, सारी बातें की, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। चिंता हो रही थी अपनी बहन की, हाँ? इसलिए मिलने गया था तू। देव,
तरफ किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी छाया में पौधों को पनपने देता है। तू भी हमेशा चुप रहता है और सबके लिए कुछ न कुछ करते रहता है। पर बेटा, अगर पौधों को धूप ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं। जरूरत से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। तू नाराज है मुझसे? जा ऑफिस जा, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जा। और तू भी आज पूरा दिन आराम करेगी और कुछ नहीं, कोई लापरवाही नहीं। देव नेहा से मिलने गया था और मुझे बताया तक नहीं। आजकल बातें छुपाकर रखने लगा है मुझसे। कहीं देव मुझसे दूर तो नहीं होता जा रहा। वाओ सोना, दिस इज परफेक्ट। तू तो होने वाली मिसेस दीक्षित लग रही है। आंटी ना तुझे देखते ही अपने कंगन दे देगी। और पता है क्या बोलेंगी? बेटा, अब से मुझे आंटी मत बोला करो, माँ बोला करो। चुप, मजाक बंद कर। बता ना, ये हवन में पहनूं? परफेक्ट है। वो दिस इज सो रियल सोना। ऐसा लग रहा है जैसे तेरी आज ही विदाई होने वाली है। दादा, बहुत ज्यादा। तू इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और कमाओ भी है। सोच वो लोग कितने लकी है। अच्छा एक बात बता, तू और देव बाबू किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? आई मीन माँ बाबा तो यहाँ बैंड बाजा लेके ही खड़े हैं। तो जब रेडी है काजी तो क्यों नहीं लड़का लड़की राजी? माय गॉड, सोना की शादी। ओके ओके, इतना एक्साइटेड मत हो, शादी नहीं हो रही है अभी। ये हुई। वैसे भी उन्हें पूरी तरह रेडी होना चाहिए सबको बताने से पहले। पॉइंट। ये क्या कर रही है? और मैं नहीं चाहती कि देव अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करे। भगवान उन्हें बचा लो, उन्हें कुछ मत होने देना भगवान। मैं अपने पति के जीवन की भीख मांगती हूँ भगवान, उन्हें बचा लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ, पापा के पास चलो ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। माँ, डॉक्टर से बोलो ना माँ, उन्हें जल्दी ठीक कर दे। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि तुम्हारे पापा की रक्षा करे। लेकिन ये डॉक्टर थोड़ी है माँ। ये तो डॉक्टर से भी बहुत बड़े हैं। ये भगवान जी है, इनके हाथ में हमारे जीवन के सारे फैसले हैं। इन्होंने चाहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बच्चों की जरूर सुनते हैं, ये तुम्हारी जरूर सुनेंगे। प्रार्थना करो बेटा। प्लीज भगवान जी, मेरे पापा को ठीक कर दो प्लीज। मैम, अपने साथ चलिए, आपके हस्बैंड नहीं रहे। मुझे जाने दीजिए रणवीर। ट्रैप्ड फील हो रहा है? घुटन हो रही है तुम्हें? रास्ता नजर नहीं आ रहा, राइट? मैं भी ऐसा फील करता हूँ। अब समझ आया तुम्हें? जब तुम्हें इस छोटे से घर में स्ट्रगल करता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे भी घुटन महसूस होती है। तुम्हें खुश करने के लिए
सिली सिली सी कोशिशें करता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं जाने कैसे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और अपना गुस्सा सारा तुम्हारे पे निकाल दिया। I'm really sorry, नेहा। मेरा तुम पे गुस्सा होना किसी भी रीजन से जस्टिफाई नहीं होता। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम्हें तकलीफ देने का मुझे कोई हक नहीं है। I promise you, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं। आप कुछ प्रॉमिस मत कीजिए। आई नो आप बहुत कोशिश करते हैं। आई नो आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। एंड आई नो कि आगे भी हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी नहीं तो कोई और तरीके की आएंगी। आपको, भाई को और सब लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं अपनी परियों की कहानियों में जी रही हूँ? कुछ कोशिशें मुझे भी तो करने दीजिए। अगर उसके बाद भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आई या हम एक दूसरे से गुस्सा हुए तो हम एक दूसरे को दोबारा ऐसे ही सॉरी बोल देंगे। ये प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ। You're amazing, नेहा। आप भी। माँ, तू आज भी इनके आगे हाथ जोड़ रही है? तेरी कोई पूजा प्रार्थना इनके कानों तक नहीं पहुँचती। देव, ऐसा नहीं कहते। मैं तो कहूँगा, हमेशा कहूँगा, जिस इंसान ने तेरी ना सुन के मुझसे मेरे पापा छीन लिए, वो मेरे लिए कुछ नहीं। हे भगवान, इसे माफ कर दे। मेरी माँ से ही मेरी दुनिया शुरू होती है और बाकी सारी दुनिया बाद में। आई नो। यू डोंट नो, नहीं पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे भगवान के लिए वक्त निकालने के लिए नहीं कहती। अरे कैसे हाथ जोड़ लूं मैं उनके सामने जिनसे मैं पूरी जिंदगी नाराज रहा हूं। माँ की स्ट्रेंथ भगवान में थी और अभी भी है। आप भगवान को मत मानिए, लेकिन अब जिसे मानते हो उसकी स्ट्रेंथ को तो मानना ही पड़ेगा। देव, इनको लेकर चारपाई के नीचे छुप जाओ। जाओ। माँ, बेटा जाओ ना जल्दी। माँ पर क्यों? बेटा बाद में बात करती हूँ। जाओ जल्दी। जाओ बेटा। कहाँ भागती फिर रही है मुक्तखोर? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? भैया बाहर नहीं, हम सड़क पर रहेंगे। माँ, तू रो मत, हम कहीं और जाकर रह लेंगे। और वैसे भी सड़क पे ज्यादा मजा आता है ना माँ? अरे बेटा, सड़क पे क्यों रहेंगे? मेरा भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। हमें सड़क पे नहीं रहना होगा। तेरा भगवान कुछ नहीं करता है माँ। उसने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, अब ये घर भी छीन लेंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देखो सब ठीक हो जाएगा।
वो सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। हमेशा की तरह उस दिन भी तूने ही सब कुछ ठीक कर दिया था। तू जीत गई थी माँ। तूने किराया भर के हमारा घर बचा दिया। तूने, तेरे भगवान ने नहीं। मेरा तो उठ गया। चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, हवन में मेहमान भी आएंगे। अरे भोला प्रसाद जी, वो दीपक के लिए बातिया लाए हैं ना, देखिए बातिया कम नहीं पड़नी चाहिए। इसी कम न होने के चक्कर में घर के सब लोगों के कहने से मैं एक एक पैकेट और ले आया हूँ भैया। अब इस घर में बातियां कभी कम नहीं पड़ेंगी। रिया, निकी, नेहा। आंटी जी, नेहा को आवाज लगाने की आदत अभी तक नहीं छूटी। अरे आती होगी बस। हाँ, जीते रहो जीते रहो, ये आदत कहीं नहीं छूटने वाली। अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे नहीं, वो दीपक जलाने के लिए बातियां कम नहीं पड़नी चाहिए, लाकर रखी है कि नहीं पता नहीं। आंटी जी मैं देख लूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है बेटा। रिया, निकी आ जाओ ना बेटा जल्दी, ये तो आते ही नहीं। आइए आइए, आप भी आइए। सोना जी, ओह कितनी प्रिटी लग रही है आप, है ना माँ? थैंक यू। हम ना पूजा में यही पहनते हैं। आंटी जी, मैंने घर पे सबको पूछा, लेकिन माँ दादी के पास रुकना चाहती थी और पापा और दादा बिजी थे, इसलिए मैं एलिना को लेके आई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ आओ अंदर आओ। हाँ, आना चलो ना। ओहो पंगालन, बड़ा सच धज के आई हो। हाँ मामी, वो मेरी फ्रेंड है ना कोयल, मैं भी उसका था ना दुर्गा पूजा में गई थी, तो ना उसने भी ऐसी साड़ी पहनी थी, सबने ऐसी पहनी थी। अच्छा, देव, देव, अरे क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हैं आप? वो नहीं आने वाला। अरे इतने सालों से जीजी की बात तो टाल ही रहा था, और इस बार तो देखे ना, मैंने उससे कहा तो उसने साफ मना कर दिया। रानी? क्या राधा रानी राधा रानी, वैसे भी पूजा तो हम दोनों को ही करवानी है। हाँ ओह मिस ताना सेन, आंटी जी आ गई जिसका आप इंतजार कर रही थी। अरे सास के पैर नहीं छूते बेटा। मैं तो माँ के पैर छू रहा हूँ ना। जीते रहो। चलो आओ, हवन वेदी के पास बैठो, ये पूजा तुम लोगों के लिए रखी है। भाभी, भाभी भैया को बोलिए ना जल्दी से तैयार हो जाए। माँ मैं पूजा में बैठ सकता हूँ? नहा के आया हूँ माँ, बैठूं पूजा में? तू पूजा में बैठना चाहता है? तू पूजा में बैठेगा? हाँ माँ, तेरे लिए, तेरे विश्वास के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे भगवान से मेरी बनती है। मेरी बेटी के लिए आसन लगवाइए, वो पूजा में बैठेगा। आइए बैठ। भैया
आपने सुना? देव पूजा में बैठेगा भैया। आओ बेटा बैठो। आओ आओ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यरेकाक्षं स वै भ्यन्तरः शुचि पुण्यरेकाक्ष पुनातो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यरेकाक्षं स वै भ्यन्तरः शुचि पुण्यरेकाक्ष पुनातो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यरेकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ये अक्षत पुष्प लीजिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुप्रियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्पित कर दीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सोना वॉशरूम का था आगे से ले। मैं आती हूँ। क्या यार, सोना ना कभी भी ढंग से रास्ता नहीं बताती। अब यहाँ पे वॉशरूम कहाँ ढूंढूं? कमाल है यार, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। हाय, इतना प्यार करती है ना तुम मुझसे। चलो अब आ गई तो बेडरूम में बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। तो कहाँ हवन में जाओगी, बोर होती रहोगी। ये देखो कितना बड़ा रूम है मेरा। हाँ, चेयर नहीं है लेकिन बेड तो है। बेड में आराम से बातें करेंगे। यू क्रीप। अगर तुम इस घर में नहीं रह रहे होते ना तो तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाती कि किसी और लड़की के साथ ऐसी चीप बातें नहीं करते। डिस्गस्टिंग। कमाल है, खुद मेरे कमरे में आती हो और फिर बाद में ऐसे बिहेव करते हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती, इंटरेस्ट ही नहीं है कोई। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। उस पसंद की निशानी मेरे गाल पे भी दे दो। अच्छा, सिर्फ एक गाल पे या दोनों गालों को निशानियों से लाल कर दूं? अरे यार, तुम दोनों बंगारन क्या समझते हो अपने आप को? वो क्या तुम लोग? सुंदर, सुशील, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, और तुम एक घटिया किस्म के आदमी। अगर तुम मिस्टर दीक्षित के भाई नहीं होते ना तो मेरी सैंडल तुम्हें जवाब दे रही होती। अगर तुमने दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मिस्टर दीक्षित के भाई हो। समझे? चलो लीना। चिप्पड़ कहीं का। बहुत हो गया। अब इन दोनों बंगालियों को बताना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई। ये पूजा मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए रखी थी बेटा। दूधो ना हो पूतो फलो, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सोना दूर रहो और जल्दी आ जाना। ठीक है? आई श्योर तू जाना चाहती है? रुकना थोड़ी देर के लिए। मैं चलती हूँ। रुक, मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। बाय बाय। संभाल के जाना। आपकी और उनकी पुरानी लड़ाई ऐसे खत्म होगी मुझे पता नहीं था। किसने कहा लड़ाई खत्म हुई? लेकिन सीज फायर तो हुआ ना। अब जब मुलाकात हो ही गई है तो आप दोनों सॉर्ट आउट कर ही लोगे। किसी ने मुझसे कहा कि पूजा में भगवान के लिए नहीं अपनी माँ के लिए बैठूं, उनके लिए टाइम निकालूं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वही किया। वहां गया अपनी माँ के लिए। हम लोगों को अब निकलना चाहिए। अरे नहीं, ऐसे कैसे? प्रसाद का खाना खाए बगैर नहीं भेजूंगी मैं। चलो चलो चलो, आओ आओ आओ, तुम लोग भी आओ आओ। देव कहाँ है?
मैंने तो पहले ही कहा था जीजी से कि देव को तो आना ही चाहिए ना नए जोड़े के लिए पूजा रखे। अच्छा वो खुद ही आ गया, है ना? भगवान से अभी भी मेरी इक्वेशन चेंज नहीं हुई है। यू नो देव, जब से क्या? जब से हमारे बीच यू नो जब प्यार करने में शर्म नहीं आती तो बोलने में कैसी शर्म? बहुत फिल्मी लगता है ना ये कहना कि जब से हमारे बीच प्यार शुरू हुआ। तो ऐसे क्यों कहते हैं? ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कहती हूँ। जब से हमारे बीच प्यार शुरू हुआ है ना, तब से मैंने आपके अलावा किसी को नहीं देखा, लेकिन आज मैंने आपके अलावा किसी और को ज्यादा देखा। किसको? माँ को। कितनी खुश थी, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। यू नो देव, कि आपको कितनी मुश्किल हुई होगी ना आपकी मर्जी के खिलाफ जाना, पूजा में बैठना। सोनाक्षी, मेरी सक्सेस का रीजन मेरी जिद है। बचपन से लेकर आज तक मेरी जिद मेरे साथ ही बड़ी हुई है। पहली बार अपनी जिद को छोड़ के कुछ किया है। मुश्किल था पहले, लेकिन जब माँ के चेहरे पे खुशी देखी तो सब आसान हो गया। थैंक यू, थैंक यू। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया वो एक सेल्फिश रीजन की वजह से किया। माँ की खुशी मतलब आपकी खुशी, और आपकी खुशी मतलब मेरी खुशी। Anyways, thank you. You're welcome. ये ले। हाय, हलवा बहुत अच्छा बना है। प्रसाद है राधा रानी, प्रसाद की तरह खाओ, हलवे की तरह नहीं। हाँ भाई, प्रसाद है तो क्या, हलवाई है ना? जीजू, हमारे घर में हमारी दी हमारी है, ओके? सारी साहिबा कौन सा हमारे घर पे हमारी दीदी बन जाती है? भाई आज मेरे लिए बहुत पावन दिन है। तुम लोगों ने देखा ईश्वरी कैसे छोटी सी बच्ची की तरह उछलती फिर रही थी? सच्ची, टच वुड। पर भाई कैसे बैठ गए? मुझे लगता है कि तेरे कन्यादान के बाद देव के मन को शांति मिली हो, इसलिए उसमें ये परिवर्तन आ गया हो। व्हाटएवर परिवर्तन मामा जी, लेकिन भैया धोती में ना बहुत हैंडसम लग रहे थे। कुछ भी हुआ हो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत खुश है। देखना आएगी तो सिर्फ यही कहेगी कि देखा भैया, मेरा देव आज पूजा में बैठा, मेरे देव ने हाथ जोड़ के आहुति दी। जीजी, जीजी प्रसाद। जीजी ने तो मेरी बात अनसुनी कर दी। अच्छा ही हुआ, कभी तो की। हाँ भाई, माँ को कुछ हुआ है क्या? मैं देख के आऊं? रहने बेटा, बैठी रहो। थक गई होगी बेचारी, या कुछ काम याद आ गया हो। कुछ नहीं, अभी आ जाएगी वो। देखिए, बेटे को बुलाइए आप। जी।
देख, चल बेटा, तेरे पिता को मुक्ति तेरे हाथों मिलेगी। आजा। मुक्ति क्या होती है? बेटा, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें। पापा को किसने कहा था इस दुनिया को छोड़कर जाने को? मैं तो कह रहा था कि वो हमारे पास रह जाए। देखो बेटा, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। आओ, चलो बेटा। चलो बेटा, बेटा जिद नहीं करते, तुम्हारे पापा को शांति मिलेगी। पूजा में बैठ, भगवान से प्रार्थना कर। मैं तेरे भगवान से कुछ नहीं कहूंगा, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। जब वो हमारी सुनते ही नहीं है तो उनके आगे बोलते रहने से क्या फायदा माँ? तब कौन सा उन्होंने सुनी थी जब तू हाथ जोड़कर बार बार कह रही थी पापा को बचा लो, पापा को बचा लो। मैं उनके सामने कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा और उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा, कभी नहीं। देव, देव। जाने दे ईश्वरी, उसके मन से जो भगवान का विश्वास उठ गया है वो तेरे मेरे कहने से नहीं लौटेगा। समय बड़ा बलवान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, पूजा में मैं बैठ जाता हूं। समय नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं। वो लड़की कुछ दिन पहले मिली, वो लड़की तेरा विश्वास लौटा लाई। हाँ भाई, नहीं, हवन बहुत अच्छा हो गया जी। आप आए नहीं? जी जी, ठीक ठीक, नमस्कार नमस्कार, आइएगा। प्रसाद है राधा रानी, भगवान के लिए बना था। उनके भोग के बाद हमें चखने को मिलता है, पेट भरने को नहीं। हाँ भाई। अरे पेट तो मेरा कब का भर गया जी, बस मन भर रही हूँ। हाँ ऐश्वर्या। जीजी नहीं, मैंने प्रसाद खाया। मैं तेरे लिए दूसरी कटोरी में लेके आता हूँ, मुंह मीठा कर ले। नहीं भैया। अरे बरसों बाद देव ने फिर एक बार भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं। वैसे भी जीजी, मुझे तो पता ही था, आज नहीं तो कल देव भगवान की पूजा में बैठेगा ही। इस गरीब की बेटी की ना ऊपर वाले ने सुन ली। ये गरीब की औलाद, सारा क्रेडिट अपने ऊपर मत ले। ये सब ईश्वरी की प्रार्थना का फल है। इसकी इतनी परवाह है उसे, बस यही बात तो आज तक नहीं मानी थी उसने। वैसे जीजी एक बात बताइए, इसको मनाया कैसे आपने? कौन सा रामबाण चलाया? पता नहीं कौन सा बाण किस निशाने पर लग गया। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं, पता नहीं, वो बस आ गया। जीजी आप कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना, कैसे मनाया उसे? कहा ना मैंने, बस वो आ गया, इतना काफी नहीं है क्या? ईश्वरी, तू इतनी परेशान क्यों भाई? सब कुछ तो ठीक हो गया। और ठीक क्या हो गया? मैं समझता हूँ कि आज तक इतना अच्छा हवन कभी हुआ ही नहीं। और देव भी आकर पूजा में बैठा, तुझे तो खुश होना चाहिए, है ना? मैं खुश हूँ भैया, बहुत खुश हूँ कि देव ने आज हवन किया, पर अब और भी बातें हैं ना करने को। मैं थोड़ी देर आराम भी करना चाहती हूँ। नेहा को कहिए जाने से पहले मुझसे मिलकर जाए।